आज की ऑनलाइन क्लास में वेलकम। ठीक है, आज हम कुछ और प्रैक्टिस लेके आए हैं। ठीक है, आज की क्लास में जुड़ते रहिए, अंत तक बने रहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण सवालों को आपको आज इस क्लास में बताया जाएगा, कराया जाएगा। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आज का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपके सामने, किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए कण अभिकेंद्र त्वरण अल्फा की चाल b तथा वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, तो विमीय विश्लेषण द्वारा अल्फा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। हमें यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना है। तो जो b है, r है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? अल्फा पर। इसका हम सलूशन देखते हैं आज। ठीक है, तो अल्फा, यहां पर हम अल्फा समानुपाती होगा b इंटू आर। किसको होगा? b इंटू आर के। b को यहां पर हम a विमा मान ले और r की विमा मान ले b। ठीक है, तो हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं k b a r b। अल्फा का विमा आपको सूत्र पता है, होता है एल टी माइनस टू। के बी का विमा होता है, यहां पर b क्या है? चाल, यानी एल टी माइनस वन। और r क्या है? त्रिज्या है, तो इसकी विमा होती है एल, क्योंकि त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, और मीटर की विमा क्या होगी? एल। कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एल टी माइनस टू ऐसे नोट कर लेंगे। यहां पर एल लेंगे पहले, तो एल की विमा कितनी? एल ए यहां पर है और एल की विमा बी, तो ए प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पर टी की विमा लेंगे, तो यहाँ टी क्या है? माइनस का ए। यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ टी की विमा कितनी? माइनस का ए। अब देखिए ए प्लस बी बराबर एल, एल का मान कितना? एक, तो a प्लस बी बराबर कितना है? a। अब देखिए आगे इधर हम बताते हैं माइनस ए, ए की विमा कितनी? टी, टी की विमा यहाँ कितनी है? माइनस है, और यहाँ टी की विमा कितनी? माइनस का टू। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या बचेगा? टू। a का मान कितना आ गया? दो। इस a का मान इस मान में रख दें, तो a बराबर टू रखेंगे, प्लस का b बराबर एक, तो b बराबर कितना हो जाएगा? एक माइनस दो, तो b बराबर मिलेगा माइनस का एक। a का मान b का मान इस समीकरण में रखते हैं, इसको हम मान लें एक, तो लिख सकते हैं अल्फा बराबर a की जगह एक, b a की विमा कितनी है? दो, और r की विमा कितनी है? माइनस का एक। तो अल्फा बराबर आएगा b स्क्वायर अपॉन r। यही हमें यहाँ पर क्या करना था? ज्ञात करना था। यही इस सवाल में हमसे ज्ञात कराया था। समझते समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को बताते हैं। पिछले सवाल नोट कर लिया होगा, देखते हैं इस वाले सवाल में क्या है। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर सी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू सी, तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, हो, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए और लोगों के साथ। तो वेक्टर a लंबवत होगा किसके? वेक्टर b के। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है, यही हमें प्रूफ करके लाना है। और लंबवत कब होगा? जब हमारे पास थीटा का जो मान होगा वो कितना हो? 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। कितना डिग्री? 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। यही हमें यहाँ पर निकालना है। देखते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर दिया है c, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है सी स्क्वायर के। तो देखिए हम क्या करें, इसमें हम इसमें सेल्फ
डॉट प्रोडक्ट कर दें, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर इसका हम सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट कर दें वेक्टर ए प्लस डॉक्टर बी का, यानी ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, इसको हम यहां पर रेज कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहां पर। ठीक है, और इधर सी है तो वेक्टर सी की डॉट कर दें वेक्टर सी से। तो वो ए का डॉट ए से करेंगे क्या आएगा, ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट बी का करेंगे क्या आएगा, ए डॉट बी। बी का ए से करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट ए। और बी डॉट बी से करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट बी इक्वल टू, इधर आपके पास क्या है, सी डॉट सी। अब देखो ए डॉट ए आप जानते हैं, यदि वेक्टर ए का डॉट ए से करते हैं तो आता है कितना, ए डॉट ए, और ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी उसके वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसके हो जाएगा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी हमारे पास क्या लिखते थे, हम लिखते थे ए डॉट बी किसके बराबर होता था, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इसकी जब हम यहाँ पर ये यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा प्लस बी डॉट ए। तो ये क्रमनिर्माण नियम का पालन करता है, तो सेम वैल्यू, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ए बी कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी डॉट बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। जोड़ लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर इधर ले लो, बी स्क्वायर, देखो ए बी कॉस थीटा इधर है, ए बी कॉस थीटा इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2ab कॉस थीटा, और बराबर किसके, सी स्क्वायर के। अब देखो इस कंडीशन को देखो, यहां पर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, सी स्क्वायर के। तो इतने भाग में हम क्या रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 2ab कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर सी स्क्वायर प्लस का है, बराबर लेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2ab कॉस थीटा इक्वल टू कितने, सी स्क्वायर, इधर आगे ये भी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल होने का क्या बचेगा, 0, और 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, डॉट 2ab, और कॉस 2ab को हम यहां पर भाग देंगे क्या आएगा, 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, और कॉस 0 कितने का मान होता है, कॉस 0 कितने का, 90 का, तो थीटा हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्लास को शेयर भी करते रहे साथ साथ। ठीक है, नोट कर लें। उस सवाल को नोट कर लिया होगा। देखते हैं ये सवाल, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, आज का तीसरा सवाल। ठीक है, शेयर करते रहे क्लास को। 40 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, 40 मीटर ऊंची क्या है, चोटी, तो मान ले ये कोई भी एक मीनार है। ठीक है, की चोटी से एक गोला क्षैतिज दिशा में, ठीक है, तो इसका ये क्षैतिज होगा, तो इसका ये भी क्या आएगा, ये भी क्षैतिज होगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी इस दिशा में जो गोला है वो हम फेंक रहे हैं यू वेग, और यू यहां पर हम मान रहे हैं कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड, और जो हाइट है मीनार की वो आपको कितनी दी है, 40 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये कितने समय बाद ठीक है, तथा मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगी, यानी ये इस तरह से इस वेग को हमें क्या करना, नीचे से वो फेंक रहे हैं, किससे, मीनार से। जैसे हम किसी छत पर खड़े हुए हैं, कैसे छत पे खड़े हुए, जैसे ये हमारा हैंड है, इसके ऊपर हमें हम यहाँ पर खड़े हुए हैं,
और इस ऊपर से हम इस नीचे को हम फेंक रहे हैं, यानी नीचे की तरफ, और किसके साथ, क्षैतिज के, यानी इस तरह से हम खड़े हुए, इस तरह से इसको हम नीचे फेंक रहे हैं। ठीक, तो यही यहाँ पर यू एच दे रखा है, और यहां से कह रहा है इसकी रेंज यहां से इसकी कितनी होगी, और इस मानिए यहां पर हम इसको ओ बिंदु मान लें, इसको बाई मान लें, इसे एक्स मान लें, स्मॉल एक्स, तो ओ से एक्स तक आने में कितना टाइमिंग लगेगा, टी कितना लगेगा। ठीक, हमारे पास एच कितना दिया है, सोल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, क्लास को शेयर करते रहिए। एच कितना दिया है, 40 मीटर, कितना, 40 मीटर। यू हमारे पास कितना दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, टी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं हाइट ऊंचाई के साथ गिरेगा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक, और जी जो यहाँ पर हमें दिया है वो दिया है 9.8, ये वाला दिया है। तो टी इक्वल टू अंडर रूट 2h, h कितना है 40, अपॉन हमारे पास जी कितना है 9.8। पॉइंट यहां से हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी हम पॉइंट यही रख रहे हैं, स्टेप बढ़ा के कर रहे हैं। अंडर रूट 2 इंटू 14, ठीक है, यहां पर जब दशमलव को हटाएंगे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ये होता है 20 का वर्ग। कितने का वर्ग, 20 का। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 नेम 18, यानी ये हमारे पास जो मान बन जाएगा, ये मान हमारे पास बन जाएगा टी इक्वल टू अंडर रूट 400 बटे 49। टी इक्वल टू, देखो 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम 20 की 2 बार गुणा करें, 20 गुणा 20, तो 2 जीरो 2 जीरो, 2 दूनी 4, कितना आएगा 20। यानी इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 20 गुणा 20, क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 20, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 7, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल। टी इक्वल टू बेटा कितना आएगा, 20 बटे 7। अब देखो 20 को 7 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, कितना भाग दे दे, 2, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, दशमलव लगा देंगे 0, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, और 7 में 63 ज्यादा, 7 अट्ठे 8 45, 8 छंग 48 सत्ते 56। ठीक है, 6, कितना बचेगा 4। ठीक है, 0 उतार ले, कितना भाग दे दे, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 7 छक 42 भी ज्यादा होंगे, 7 पंजे 35, यानी ये लगभग आपका आएगा 2.85 सेकेंड, यानी टी जो हमें मिल जाएगा 2.85 सेकेंड हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 2.85। ठीक है, ये हमें यहां पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। ठीक है, यहां पर 6 बचेगा, ये तो सही है ना, यहाँ पर 10.6 4 ही बचेंगे, 5 जीरो, हाँ सही है। ठीक है, लगभग ये, और भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो लगभग इतना आएगा, ये लगभग में इतना आएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हमें निकालना, ये हमें पार्ट क्या मिल गया, समय, यानी O से X तक आने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2.85 सेकेंड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा, यानी उसकी रेंज क्या होगी इस क्षैतिज से, तो 22 से x तक कितनी दूरी पर टकराएगा, यानी 22 से x की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, इसको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये तो नोट कर लिया होगा सभी ने। रेंज निकालने का सूत्र क्या है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। रेंज तो हम जानते हैं क्या, R इक्वल टू होता है U इंटू टी, यानी दूरी बराबर 4 गुणा समय। तो U हमें कितना दिया है 20, और T हमने अभी निकाला था, कितना निकाला था, हम मान लें 20 बटे 7। ठीक, या सीधे सीधे यहाँ पर मान ये भी रख लो, कितना था 2.85, इसकी मल्टीप्लाई करा दे, तो 2 जीरो का 0 0, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 के बाद 0.1 और 2, तो कितना मीटर आएगा
आर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 57 मीटर में। कितना मिल जाएगा? आर 57 मीटर। तो कितनी दूरी हो जाएगी इसकी दूरी? 57 मीटर। कितनी हो जाएगी? 57 मीटर हमें यहाँ पर ये दूरी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्या करना था? ज्ञात करना था। यही हमें यहाँ पर क्या करना था? ज्ञात करना था। यही हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किस ताप पर र्यूमर व सेल्सियस पैमाना समान अंक प्रदर्शित करेगा? तो माना R इक्वल टू एक्स, C इक्वल टू कितना? एक्स डिग्री। ठीक, हम जानते हैं C इक्वल टू कितना होता है? 5 इक्वल टू R इक्वल टू कितना होता है? 4। C की जगह बेटा कितना रखेंगे? x अपॉन 5 इक्वल टू, यहाँ भी क्या रखेंगे? x अपॉन 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ करेंगे कितना आएगा? 4x। यहाँ कितना आएगा? 5x। इसको तो ले आएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इसको भी यहाँ पर ले जाए तो ये बनेगा 0 बराबर इतना 5x पहले लिख लें, तो 5x इधर इसको ले जाएंगे कितना? माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो 5 में कितना? x इक्वल टू 0। तो वो कौन सा ताप होगा? वो ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर R और C दोनों समान अंक प्रदर्शित करेंगे। दोनों कैसे समान प्रदर्शित? समान अंक प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अभी इसमें और यदि यहाँ पर इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं। हो गया? ठीक है, देखते हैं। देखो अब यहाँ पर मानी क्या दे दे? इसको C ना दे के क्या दे दे? यहाँ केल्विन कर दे और यहाँ क्या कर दे? र्यूमर कर दे। क्या कर दे? र्यूमर कर दे। कहेगा रैंकाइन और केल्विन समान अंक प्रदर्शित किस ताप पर करेगा? फिर वैसे ही करेंगे। माना K इक्वल टू R इक्वल टू X। ठीक, K माइनस 233 अपॉन 5 इक्वल टू R इक्वल टू 4। K की जगह कितना? X माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू X अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा कितना? 4x। इसके साथ करेंगे माइनस, इसमें 4 3 12 के 2 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 हासिल 2, 4 दूनी 8 9 10 1092 इक्वल टू कितना? 5x। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना है? इसको इधर ले जाए तो माइनस का 1092 इक्वल टू 5x माइनस कितना? 4x प्लस का x बचेगा, तो 1092 बराबर माइनस का कितना? x। तो x बराबर कितना मिलेगा? x बराबर मिलेगा माइनस का 1092। इतने पर समान अंक प्रदर्शित करेगा। इतने पर क्या करेगा? समान अंक प्रदर्शित करेगा। ठीक है, कितने पर करेगा? 1092 पर समान अंक प्रदर्शित करेगा, चाहे वो केल्विन में हो और चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो। ठीक है, नोट कर लें। समझ में आ गया होगा आज का ये 5वां सवाल। ठीक है, और भी हम अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आएंगे। क्लास के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अब कल हम इसमें आगे बात करते हैं।